नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेरिटी न्यूज में। यहाँ आपको मिलती है देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज और महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे न छूटे। और चलिए अब रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर और जानते हैं देश भर की तमाम बड़ी और अहम खबरें। बीजेपी में नहीं है भविष्य, बीजेपी छोड़ेंगे अन्नामलाई। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई पार्टी छोड़ सकते हैं। वो मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन को फैसले की जानकारी देंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई चाहते थे कि बीजेपी उन्हें तमिलनाडु में कम से कम 7 साल तक पार्टी का नेतृत्व करने दे और अब उन्हें लगता है कि बीजेपी में उनका भविष्य नहीं है। गाय पशु नहीं, हमारी माता है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे मौलानाओं पर सीएम योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे कुछ मौलानाओं पर निशाना साधते हुए कहा कि गाय हिंदू समाज के लिए सिर्फ पशु नहीं बल्कि माता है। बिजनौर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि माता और पुत्र के रिश्ते को किसी सरकारी घोषणा की जरूरत नहीं होती। फर्जी हस्ताक्षरों से टीएमसी में मचा बवाल, क्या है पूरा मामला? पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद से आंतरिक असंतोष का सामना कर रही टीएमसी एक और विवाद में घिर गई है। कम से कम 2 विधायकों ने दावा किया कि नेता विपक्ष के रूप में शोभनदेव चट्टोपाध्याय के समर्थन वाले एक दस्तावेज पर उनके जाली हस्ताक्षर किए गए। आरोप है कि अभिषेक बैनर्जी ने इस पत्र को अंतिम मंजूरी दी थी। केजरीवाल ने पूछा, आप सहमत हैं कि देश को एक पढ़ा लिखा पीएम चाहिए? बीआईपी ने दिया जवाब। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए पूछा, क्या आपको भी लगता है कि भारत को एक पढ़े लिखे पीएम की सख्त जरूरत है? बीजेपी के अमित मालवीय ने इसका जवाब देते हुए कहा कि पीएम मोदी के पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। विजय पर चीटिंग का आरोप लगाने वाली उनकी पत्नी को पार्टी में शामिल करना चाहती है बीआईपी। रिपोर्ट ग्रेट आंध्र के हवाले से सियासत डेली ने बताया है कि बीजेपी तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख और मुख्यमंत्री विजय से अलग रह रही उनकी पत्नी संगीता सोनलिंगम को पार्टी में शामिल करने का सोच रही है। गौरतलब है, संगीता ने विजय पर एक एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था और इस साल तलाक के लिए अर्जी दी थी। टीएमसी में फूट की अटकलें तेज, निलंबित नेताओं को मिला कई टीएमसी विधायकों का समर्थन। टीएमसी द्वारा 2 विधायकों को पार्टी से निकाले जाने के बाद कई टीएमसी विधायकों द्वारा बागी नेताओं का समर्थन करने की खबरें सामने आई हैं। वकील रिपोर्ट्स, विधायकों का एक समूह शीर्ष नेतृत्व को बिना बताए बैठकें कर रहा है, जिससे टीएमसी में फूट पड़ने और ममता बनर्जी, अभिषेक बैनर्जी के बिना नई टीएमसी बनने की अटकलें तेज हो गई हैं। सीएम विजय ने समर्थकों के सामने खोला केवल ब्लैक सूट और व्हाइट शर्ट पहनने का राज। अतिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में सोमवार को एक रैली में मुख्यमंत्री विजय ने अपने समर्थकों के सामने काला सूट व सफेद शर्ट पहनने की वजह बताई। बकौल पीटीआई उन्होंने लोगों से पूछा, क्या सूट पहनने का हक सिर्फ ताकतवर लोगों को है? काला सूट सफेद शर्ट ये दिखाते हैं कि हम अपने काम में ईमानदार और पारदर्शी हैं और हर बात साफ साफ कहेंगे। दिल्ली में 8 जून को INDIA ब्लॉक की बैठक, विपक्षी एकता पर होगी चर्चा। अब विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक की महत्वपूर्ण बैठक 1 जून को दिल्ली में प्रस्तावित है। बैठक में राहुल गांधी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव शामिल हो सकते हैं। भाजपा के खिलाफ रणनीति, राज्यों के राजनीतिक हालात और विपक्षी एकता पर चर्चा होगी। डीएमके और एएपी के शामिल होने की संभावना कम है। टीएमसी के 50 विधायक और 20 सांसद छोड़ सकते हैं ममता का साथ, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सौमित्र खान ने दावा किया कि टीएमसी के लगभग 50 विधायक और 20 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब ये अफवाहें हैं कि टीएमसी के नाराज नेताओं का एक धड़ा महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में हुए विभाजन की तर्ज पर अलग गुट बनाने की सोच रहा है। टीएमसी के बागी विधायकों की बीजेपी में कोई जगह नहीं है। समिक भट्टाचार्य, पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा है कि उनकी पार्टी में टीएमसी के बागी विधायकों की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा, टीएमसी के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया। हम ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में कैसे शामिल कर सकते हैं जिन पर दाग हो? बकौल भट्टाचार्य, बीजेपी का तृणमूलीकरण कभी नहीं होगा। उनके नेता खुद एक दूसरे को पीट रहे हैं, उनका खेल खत्म है। टीएमसी पर बीजेपी। टीएमसी के अंदर फूट की खबरों पर पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा है कि टीएमसी का खेल खत्म हो गया है। उन्होंने कहा, टीएमसी नेता खुद एक दूसरे को पीट रहे हैं। राज्य की जनता ने उन्हें नकार दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बागी नेता पार्टी के अहम पदों के बंटवारे के तरीके से नाखुश हैं। वीआईपी ने बंगाल चुनाव जीतने के लिए 294 में से 177 सीटों पर मतगणना में धांधली की।
ममता बनर्जी। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के लिए 294 में से 177 सीटों पर वोटों की गिनती में धांधली की। बकौल ममता, जल्द सभी बीजेपी विरोधी पार्टी दिल्ली में मुलाकात करेंगी। ममता ने उनके भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी पर हुए हमले को लेकर प्रदर्शन के दौरान ये आरोप लगाए। उत्तरकाशी में ट्रेकिंग पर गई एमबीए स्टूडेंट लापता, तलाशी अभियान जारी। नैनीताल उत्तराखंड के रामनगर की बबीता पांडे नामक युवती उत्तरकाशी में दयारा बुग्याल ट्रेक मार्ग पर लापता हो गई हैं। युवती एमबीए स्टूडेंट है और उसका 3-4 दिन से कुछ भी पता नहीं चल पाया है। जिला प्रशासन, वन विभाग, आईटीबीपी साथ मिलकर सर्च अभियान चला रहे हैं। वो अपने 2 दोस्तों संग 29 मई को ट्रेकिंग पर गई थी। सूर्या हत्याकांड में पीड़ित परिवार के एक सदस्य को मिली नौकरी। डीएम ने सौंपा नियुक्ति पत्र। गाजियाबाद यूपी में हुए सूर्या हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार के एक परिजन को जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने नियुक्ति पत्र सौंपा है। परिवार के सदस्य को नगर पालिका में सफाई सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि सूर्या की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी और मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो गया था। आए यूपी में बंद घर के अंदर 3 कमरों से मिले 3 शव। यूपी के प्रयागराज में एक बंद घर के अंदर 3 अलग-अलग कमरों से 3 लाशें मिली हैं। अन्नामलाई ने बीजेपी अध्यक्ष को सौंपा इस्तीफा। फिर दिल्ली में अमित शाह से की मुलाकात। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को अपना इस्तीफा सौंपा है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है कि बीजेपी ने इसे स्वीकार किया है या नहीं। इस रिपोर्ट के बाद अन्नामलाई ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यश खुल गया सीबीएसई 12वीं का री इवैल्यूएशन पोर्टल। सीबीएसई 12वीं के री इवैल्यूएशन और मार्क्स वेरिफिकेशन का पोर्टल खुल गया है। बोर्ड ने एक्स पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है। सीबीएसई ने कहा कि ये छात्र स्टेप बाय स्टेप निर्देशों का पालन करते हुए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है, पिछले कई दिनों से सीबीएसई का नया ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम सिस्टम लगातार चर्चा में है। पहली बार 10,000 से अधिक लड़कियों ने आईआईटी में प्रवेश के लिए किया क्वालिफाई। पहली बार 10,000 से अधिक लड़कियों ने आईआईटी में प्रवेश के लिए क्वालिफाई किया है। जेईई एडवांस्ड 2026 में लगभग 1/4 महिला अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है। 2019 की तुलना में लड़कियों के क्वालिफाई करने की संख्या में लगभग 89% की वृद्धि हुई है। 2019 में ये संख्या 5,356 थी, जो 2026 में बढ़कर 10,107 हो गई है।